स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बुआ जी कोई बात नहीं, हम उनका चाटा भी खा लेंगे। सर पे ना सही, कम से कम गाल पे तो हाथ रखेंगी ना अपना, और हमें आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अरे बेटा, लोग तो अपने दिन की शुरुआत बढ़िया तरीके से करते हैं। नहाते हैं, धोते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, पराठे खाते हैं। तुम चाटा खाना चाहती हो, वो भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में? नहीं बेटा, आज नहीं। चलो अपने कमरे में चलो, ठीक है? चलो। लेकिन बुआ जी। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। चलो चलो। क्या हो रहा है? तुम्हारी बुआ सास होने के नाते तुमको समझा रहे हैं। हमरे सोम को ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, इसलिए तुम भी ज्यादा सवाल मत पूछो उससे। जी बुआ जी। और सुनो, सोम से जितनी दूरी बनाकर रखोगी उतनी जल्दी वो तुम्हारे करीब आएगा। बुआ जी, अगर सोम जी खुद ही हमरे करीब आने लगे तो हम क्या करें? वो तो नहीं होगा। का? नहीं मतलब उससे बढ़िया कुछ और नहीं होगा। समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें हमारी मम्मी चुड़ैल लगती है का? जवाब दो। तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसी बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो हम गलती से वो हम क्या खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? बोलो, तुम हमारी मम्मी को चुड़ैल बोली। हम गलती से वो। अरे सोम बेटा, आज तक गौरा ने चुड़ैल को चुड़ैल नहीं कहा, तो भाभी को कैसे कह सकती हैं? वो हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे पास इस बात का सबूत है। हमारी संगीत वाले रात इसने हमारी मम्मी की बेइज्जती की। जी वो हम जानबूझकर ना ही बोले, वो हमसे गलती से। हाँ हाँ सोम बेटा, उस टाइम गोरा को नहीं पता था ना कि भाभी इसकी होने वाली सास है। पता होता तो काहे बोलती। बस बहुत हो गया। गौरा की ज्यादा तरफदारी करने की कोशिश मत करिए। और वैसे भी ये हम दोनों के बीच का मामला है। सही कहा बेटा, ये तो तुम दोनों के बीच का मामला है। मगर तुम तो हमारी आदत जानते हो, हम ही पागल हैं। हमेशा इस घर के रिश्तों को जोड़ने में लगे रहे हैं। कान खोल के सुन लो। हमारी मम्मी का अपमान करके हमसे सम्मान की उम्मीद हर किस मत रखना। हमारा रिश्ता जुड़ गया हो, लेकिन वो निभेगा नहीं, याद रखना। और इस घर में भले ही तुम्हारा दिल लग जाए, लेकिन हमरे एक दिल में अपने घर करने की कोशिश हर किस मत करना। आज हमरे शेर की दहाड़ ने हमारा हौसला एक बार फिर बढ़ा दिया है। दिखाते हैं इन दोनों लोमड़ियों को कि हमसे उलझने का अंजाम क्या होगा।
चलेगा ये सब। बस बहुत हुआ, आज हमें सारा किस्सा ही निपटा देंगे। ये हमरी तरफ क्यों आ रही है? बहुत गुस्से में लग रही है और इसका गुस्सा तो बहुत खतरनाक है। अरे भैया, ये तो हमें सचमुच मारेगी और हम भाग भी नहीं सकते। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए सासू माँ। हम मानते हैं कि हमसे भूल हुई है, लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। परिस्थितियां ही हमने खिलाफ थी। अब कभी भी आपका अपमान करने का नहीं सोच सकते सासू माँ। आप हमें जो भी सजा देंगी ना, वो हमें मंजूर होगी। अब खुशी खुशी मान लेंगे। बस हमें माफ कर दीजिए सासू माँ। ये सब हमरा अपमान करने से पहले नहीं सोची तुम? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह भाई वाह, भरी बाजार में है बेइज्जत कर दो और फिर अकेले आके पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगो। बेवकूफ समझी हमको? बेवकूफ समझी? हाँ, कि हम तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देंगे? सासू माँ, आप जिसके सामने भी कहेंगी ना, हम आपसे माफी मांग लेंगे। आप कहेंगी तो हम बनारस चौक पे भी खड़े होके अपनी गलती मान लेंगे सासू माँ। बनारस चौक भूल जाओ। पूरे देश के सामने भी ना अगर तुमने हमसे माफी मांगी तो भी हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। ऐसा मत कहिए सासू माँ। हमें घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अभी घर से तो हमारी अर्थी ही निकलेगी। अगर ऐसा भी है ना तो जल्दी होगा। जिंदा या मुर्दा तुम इस घर में नहीं रह सकती, चाहे इसके लिए हमें आकाश पाताल को एक करना पड़े। तुम इस घर से जाओगे और अगर हम मर भी गए ना तो भी हम भूत बनकर आएंगे, लेकिन इस घर में तुम्हारा भविष्य हम जीतने नहीं देंगे। ये हमारा वादा भी है और हमारा दावा भी है। मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हमें सासू माँ को चुड़ैल ना ही कहना चाहिए था, लेकिन महादेव, अनजाने में की हुई गलती का इतना बड़ा सजा तो ना ही मिलना चाहिए ना। हमको हमारी गलती का एहसास है महादेव, पर कम से कम हमें हमारी गलती सुधारने का सिर्फ एक मौका तो मिलना चाहिए ना। सिर्फ एक मौका।
सोम जी, आप तो हमारा साथ दीजिए। अगर आप भी हमसे नजरें फेर लेंगे, हम अपनी नजरों में कभी नहीं उठ पाएंगे। ये वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है सोम जी। पैदा होने के बाद ही सोम ये पहनता था। छोटी छोटी उसकी उंगलियां, छोटे छोटे उसके हाथ, पिन्नी जैसी नाक। रोता था तो राजकुमार लगता था। बहुत नजर लगती थी हमारे सोम को, बहुत नजर लगती। सुंदर था ना, हर रात भर रोता था। फिर हम इसको ऐसे पहना, तब जाके शांत होता था। काश ये काला धागा आज तक उसे पहनाते थे। वो बुढ़िया और उसकी बिटिया, उनकी नजर नहीं लगती मेरे सोम पे। बेटा सोम, जो हुआ सो हुआ। अभी भी तुम्हारी माँ बैठी है। हम वादा करते हैं कि हम जीते जी, मरने के बाद भी तो बुढ़िया और उसकी बिटिया के हाथों की कठपुतली हम तुम्हें नहीं बनने देंगे। और अनपढ़ कोहरा को भी तुम्हारी जिंदगी से यूं फेंकेंगे। मैंने क्या बीत रही होगी। सुबह से क्या है, तक आया नहीं। सोम, मैं तो फैशन करूंगी मनमानी, मैं तो फैशन करूंगी मनमानी, चाहे सास जले। बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो। आय हाय, खुश तो मैं है? चाहे सास जले या आनंद रानी। तुमरे पसंद की पतोहू आ गई है घर में, इसीलिए ना। हाँ तो है। अम्मा, आज गौरा की पहली रसोई है, कुछ नेक देने का सोची है कि नहीं? सोचने के अलावा तो हम कुछ करते ही ना है। और जहाँ तक नेक का सवाल है, हम सोचे हैं जे हम नेक देंगे अपनी पतोहू। इतना बढ़िया हार अम्मा उस कल की आई बहू को देंगी, और हम जो इतने सालों से इनकी सेवा में हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। क्या सोच रही हो? जो दिल में है वो कह दो, ऐसे पता तो चल गया हमें। माँ, ये हार तो बहुत ही महंगा होगा ना? 4 तोले का है। हमारी ददिया सास ने हमारे जमाने में हमें दिया था, तब 4000 का था। अब कुछ लाखों में होगा। यही देंगे हम अपनी पतोहू को। आज हमारी गोरा की पहली रसोई है, तो
को भी तो लगना चाहिए कि उसकी ददिया साथ कितने बड़े दिल की है। वो तो है अम्मा, पर तुम तो हमारी आदत जानती हो, हम तुमने भलाई की ही बात करेंगे। तो गौरा को इतना महंगा हार देने की क्या जरूरत है? चांदी का पाजे, बिछिया ऐसा कुछ दे दो ना। अच्छा ऐसा है बिटिया कि हम जो जे हार दे रहे हैं ना हमारी गौरा को, वो हम उसकी हैसियत देख के नहीं दे रहे हैं, अपनी हैसियत दिखा के दे रहे हैं। सासू माँ, ये सुबह सुबह ये हार लेके कहाँ बैठी है? ये हार तुम्हारे बहू की पहली रसोई है ना, तो ये हार हम उसको नेक में देंगे। ये देखो। सासू माँ तो कभी हमको ढंग का लौंग तक नहीं दी और गौरा के लिए इतना कीमती हार। का कहे वो? नहीं, हम ये कहे कि गौरा अभी भी यही है। क्यों भाभी, उसे कहाँ होना चाहिए? नहीं, वो कहा है ना कि कल गौरा और सोम में कछु बात होगी, तो हम सोचे। हम तुम्हें पहले भी कहे कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहाँ बहू, जितना दिमाग तुम्हारे पास है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। पुराना हो गया है ना। नहीं, हम ये कहे कि एक जमाना हो गया है ना, आपको इतने उतार चढ़ाव देखी हुआ अपनी जिंदगी में। दूधो नहाओ, ऊतो परो। ई गमार अभी तक यही है। हम और सोम इसको इतना लताड़े फिर भी ई गई नहीं। जीती रहे, जीती रहे। का भाभी, इतना भी का गुस्सा? आशीर्वाद दे दो ना। आशीर्वाद तो आप दोनों दे ही दिए हो। हाँ वो तो हम दे ही दिए, क्योंकि हमें पता है हमारे दोनों के आशीर्वाद में बहुत ही ताकत है। भाभी ये तो बताओ कि गौरा की पहली रसोई में कहाँ नेक दोगी? हम कहाँ दे सकते हैं? हमको पता है बहू, तुम गौरा को कहाँ नेक देने वाली है। ये बुढ़वा कौन सा नया परपंच सोच रही है? काश दादी और बुआ की ना सुन के मम्मी की बात मानी होती तो आज यूं घर से बाहर नहीं घूम रहे होते। सही कहा है किसी ने कि तारीख की नजरों में जब भी ये देखा लम्हों ने गलती की थी, सदियों ने सजा पाई है। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी का मातम। हम रसोई में जाते हैं। है बताओ, कहाँ जा रही हो? अपनी सासू माँ से नेक तो लेती जाओ। हम कहाँ देने वाले हैं? अपना प्यार। प्यार? अरे उतारो जरा हमें। तो जरा चाबी दे दो हमें। अरे हमारे पास कौन सी चाबी है? भंडार घर और रसोई घर की चाबी। अब देखो तो इतनी सुंदर सुशील बहू मिली है तुम्हें, तो आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बहू की। बस तुम फ्री एकदम। अच्छा, प्रमोशन हो गया हमरा। मतलब घर की बाकी चाबियां अब आप हमको देने वाली हैं? है ना? तुम तो अपना ही बोझ नहीं उठा पा रही हो, अब पूरे घर का बोझ तुम्हारे ऊपर डाल देंगे तो उस बोझ के नीचे दब के मर जाएंगे। सासू माँ, जब जिम्मेदारी आती है ना तो बोझ उठाने का हौसला भी आ ही जाता है। ठीक है,
तुम अपना हौसला बढ़ा के दिखाओ, फिर हम तुम्हें चाबी देने की सोचते हैं। हे भोलेनाथ, सासू माँ का पैर ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही डॉक्टर हमको बोले कि हम खड़े हो सकते हैं और बहुत जल्दी हम तो दौड़ने भागने भी लगेंगे। तो सासू माँ, हमने तो अपना हौसला बढ़ाकर आपको दिखा दिया है। अब आप भी अपना हौसला बढ़ाकर हमको घर की चाबियां दे दीजिए। बहुरिया, हम कहे थे तुम अपना हौसला बढ़ा के दिखाओ, फिर हम चाबी देने की सोचते हैं। सोचते हैं मतलब सोचते हैं, अभी सोचा नहीं है, वक्त लगेगा। फिलहाल तो जे अपनी टांगों पे खड़े होने की बधाई। धन्यवाद। हाँ भाभी, बधाई हो। धन्यवाद। अरे क्या करे? लो बहू, जे चाबी तुम्हारी प्याई सास की तरफ से। आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। हम कैसे? पकड़ लो ऐसे। जाओ बेटा, पहली रसोई की रस्म की तैयारी करो। जी। हे ऊपर वाले, कुछ ठीक काहे नहीं होता हमरे साथ। जब हम बहू थे तो सास अच्छी नहीं मिली, अब हम सास बने तो बहू अच्छी नहीं मिली। कितनी विनती किए हम, हा? उठा लो उठा लो उठा लो, हमारी सास को उठा लो। अब सास नहीं उठती तो हमें ही उठा लो। का रखा है जिंदगी में। सास ननद के साथ तो हमरा ईट कुत्ते का बैर है, और ये पति हमरा जहां देखो मुंह मारता घूमता फिरता है। अब बेटे से आस थी कि जिस बहू ने हमरा अपमान किया था उसे घर से बाहर निकाल दे, वो भी नहीं हो पाया। ले दे के एक रसोई घर की एक चाबी का अधिकार था, आज उन लोगों ने वो भी छीन लिया। क्या मतलब? ये रसोई की जिम्मेदारी सासू माँ खुद ही अपने हाथों से सौंपी होती तो हमें ज्यादा खुशी होती, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। अपनी सेवा भाव से अपनी सासू माँ का दिल जीत के ही रहेंगे।